अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? फ़िज़ा। आपका नाम? जन्नत। जन्नत और फिजा दोनों बहनें हैं आप? सिस्टर्स हैं। माशाल्लाह। ये बताएं कि आप क्या करती हैं और आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। ठीक है। और आप मैं घर में घर में होती हैं? स्टडी क्या की है? स्टडी 8 तक पढ़ी है। 8 तक पढ़ी, आगे क्यों नहीं पढ़ा? वैसे ही। वैसे ही दिल नहीं किया। जी। पढ़ाई बड़ी ज़रूरी है, चाहे आपको लगे कि आपने जॉब करनी है कि नहीं। आपने नहीं इनको समझाया? नहीं बोला था, बस माइंड नहीं है उनका। अच्छा, माइंड नहीं है, कभी कभी होता है ऐसे। चलिए, सवाल है हमारा, आप दोनों से पूछते हैं, चूँकि रमज़ान का महीना है, सवाल भी हमने वैसे ही निकाले हैं कि वो कौन सा ऐसा परिंदा है, आपने उसका नाम बताना है जिसकी वजह से एक पूरी कौम मुसलमान हो गई। अच्छा, एनी गेसेस? अगेन रिपीट। कौन सा ऐसा परिंदा है जिसकी वजह से एक कौम मुसलमान हो गई थी? मुसलमान हो गई थी। नो। आई हैव नो आइडिया। ठीक है, चलें। और इसका जिक्र जो है ना वो कुरान पाक में भी आया है उस परिंदे का। अच्छा 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 अच्छा। No idea। नो प्रॉब्लम। ये बताएं, ये भी हमारी नॉलेज के लिए ही है कि हमें पता होना चाहिए। दूसरा सवाल कर लेते हैं आपसे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा का नाम क्या था? फातिमा तो ज़हरा है। फातिमा तो ज़हरा उनकी बेटी थी सॉरी। जिनसे उनको सबसे ज़्यादा प्यार था। जी बिल्कुल। नहीं, नो आइडिया। नहीं पता। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये बताएं कि आप आज जू में आई हैं, फैमिली के साथ आई हैं? जी फैमिली के साथ आई हूँ। ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा। रमज़ान के महीने में ज़्यादा जो है वो कौन सी डिश पसंद है, बनानी भी और खानी भी? बिरयानी। 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 बिरयानी ज़्यादा बनती है आपके घर में? बिरयानी अच्छा, वो और जो इफ्तार आइटम्स होती हैं वो नहीं बनाते? पकोड़े, फ्रूट चाट, दही भल्ले, वो भी बहुत बनाते हैं। वो भी बहुत बनाती हैं। यानी दोनों बहनें मिलके काम करती जी हैं। बहुत। कौन से काम से जान जाती है सबसे ज़्यादा? बर्तन धोने से। बर्तन जो है ना पांडे सानू लैके बह गए ने साडे औरतां नू ना, तो बर्तन धोने के लिए भी लड़कियां बड़े वो करती हैं, तमाम ग्लव्स वगैरह पहनती हैं। वो पहनती हैं कि नहीं? हाथ खराब ना हो। बर्तन मोस्टली ये धोती है। मैं जॉब करती हूँ, मैं जॉब पे होती हूँ। देखा जॉब, देखा आपने, पढ़े लिखे होने का, जॉब वाली होने का क्या फ़ायदा होता है? ये काम नहीं करने पड़ते। हाँ, फिर भी हम, ये हमारी प्रोड्यूसर साहिबा हैं, ये भी कोई काम नहीं करती हैं घर के, ये भी घर जाती हैं, पड़ी रहती हैं। तो हमारा सवाल आप दोनों ने जवाब तो उसका नहीं दिया। ये बताएं कि रमज़ान के हवाले से पैगाम क्या देंगी आप लोगों को? पैगाम यही दूंगी कि इबादत करें, सब रोज़े रखें और यही होगा मोस्टली। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ, बात करें, नमाज अच्छे पढ़ें, काम करें। अच्छे काम करें। हम रमज़ान में ना बड़े एकदम से अच्छे हो जाते हैं सारे। रमज़ान के बाद तो ऐसे शैतान हम पे हावी होता है जैसे हम पता नहीं हमने उसके पैसे लिए हुए हैं। जी बिल्कुल। ये भी कोशिश करनी है कि हमने प्रैक्टिस करनी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कोई जाते जाते शेर सुनाएंगी? मैं थोड़ी सी कोई नाच सुना नाच सुना दें। मरहबा आज चलेंगे शहेंद्र बार के पास, इंशाअल्लाह हम पहुँच जाएंगे सरकार के पास। आँख जब गुंबदे खिज़रा का नज़ारा कर ले, आँख जब गुंबदे खिज़रा का नज़ारा कर ले, दम निकल जा मेरा काश शहेंद्र बार के पास। मरहबा जी चलेंगे शहेंद्र बार के पास। मिल चुका इज़्ने मुबारक हो मदीने का सफ़र, मिल चुका इज़्ने मुबारक हो मदीने का सफ़र। काफ़िलो वालो चलो दिल बरों दिल
के पास मरहबा जी चलेंगे शहे दरबार के पास। दोनों आलम की भलाई का सवाली बनकर, दोनों आलम की भलाई का सवाली बनकर एक भिखारी है खड़ा के दरबार के पास मरहबा जी चलेंगे शहे अबरार के पास। माशाल्लाह आपने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में नात पढ़ी। मुझे ये बताएं कि आप वैसी प्रोफेशनली भी पढ़ रही हैं इसको? मैं नहीं प्रोफेशनली, बस मुझे शौक़ है कि मैं नात ख्वां बनूँ, नात पढ़ा करूँ। बहुत ज़्यादा मुझे ना है। मेरा बेबी भी है, एक बेटा भी है मेरा, वो है मेरा। माशाल्लाह सही। वो आपके हस्बैंड खड़े हुए? नहीं, हस्बैंड की डेथ हो गई है। कैसे? डिलाइसिस हुए थे ना उनके। अच्छा, डायलिसिस, गुर्दों का इशू हुआ था? जी बहुत ज़्यादा। तो कैसे आपने डायग्नोज कैसे हुआ, कैसे पता लगा? वो रिसेंटली अचानक, क्योंकि इतनी एज भी नहीं थी, मेरी कज़न मैरिज थी, तो फिर कहते हैं कितने अच्छा। साल के थे? वो थे 22 साल के थे। 22 यंग थे? बिल्कुल यंग थे। वो ब्लड प्रेशर, डायबिटिक वगैरह थे? नहीं ब्लड प्रेशर उनको शूट कर गया था ना, वो किडनी पे इफेक्ट कर गया था। कर गया। नोट नहीं किया हमने, तो वो फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता वो सब डैमेज हो गए। ठीक है। तो यानी पिछले साल हुई है? जी ये इस जनवरी को साल हो गया उनका। मेरा बेटा है 2 साल का। अच्छा माशाल्लाह। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम फिज़ा है। फिज़ा, आपने आगे ज़िंदगी को बढ़ाने का सोचा है कि नहीं? बिल्कुल, मैं कहती हूँ मैं बस जॉब करती हूँ, मैं किसी के मोहताज नहीं हूँ, मैं खुद जॉब करती हूँ, जॉब पर्सन हूँ। देखिए वो हम शौहर से, हमारी ज़िंदगी में अगर कोई शौहर होता है तो ऑब्वियसली वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं होता है। आपका ईमान महफूज होता है, आपकी ज़िंदगी का एक पार्टनर होता है और वो आपको साथ होना चाहिए। तो वाई नॉट, आप आगे अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं बढ़ाती? क्योंकि ये तो अल्लाह का फ़ैसला था। तो आपका बेटा भी है और नॉर्मली ये होता है कि जिनकी बेटियां होती हैं वो थोड़ा सा घबराते हैं आगे शादी करते हुए, उनको भी नहीं घबराना चाहिए, बट आपको ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। माशाल्लाह आप अच्छी हैं, प्यारी हैं, तो क्यों नहीं? बस मेरा दिल नहीं करता, मेरा जो उनके साथ प्यार था, जो लविंग थी ना, मैं कहती वो उसके जैसा कोई भी नहीं हो सकता, दुनिया में कहीं भी नहीं है। और मेरे बेटे को भी प्यार नहीं दे सकता उस जैसा, तो उसकी वजह से ये रीज़न है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे और अल्लाह ताला इस रमज़ान के मुबारक महीने में कोई ऐसा शख्स आपके लिए, हमारी दुआ है कि ज़रूर आए और जो देखने वाले हैं, क्योंकि आप बेटियां हैं और बेटियां, वो कहते हैं ना बेटियां और माएँ सबकी सांझी होती हैं। तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी करे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा हर शख्स की एक मुस्कुराहट के पीछे कोई ना कोई एक दुख होता है, कोई ना कोई एक स्टोरी होती है। हम सबको ये लग रहा होता है कि शायद मेरे मसले सबसे बड़े हैं, मेरे मसले जो हैं वो ऐसे हैं, मेरे मसले वैसे हैं, पता नहीं कब इन मसलों से जान छूटेगी। आप देखें कि ज़िंदगी जीनी पड़ती है, ये अल्लाह का निज़ाम है और हम अल्लाह के निज़ाम को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। हमने भी एक दिन चले जाना है। जैसे इस तरह की बहुत सारी ख़वातीन होंगी एंड शी इज़ वेरी यंग, तो मेरा ख्याल है कि इनको आगे बढ़ना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी जो लड़कियां जिनके हस्बैंड इस दुनिया से जा चुके हैं, वो सिर्फ इस आस में ना बैठी रहें कि हम बस ऐसे ही बच्चों के आगे ज़िंदगी गुजार लेंगे। आपको एट द एंड लाइफ पार्टनर चाहिए होता है जो आपका ज़िंदगी भर साथ दे।